करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद सभी को चुनाव परिणाम का इंतजार है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस ने जीत का विजय जश्न मनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, चुनाव परिणाम से पहले ही क्या कुछ तैयारी है जश्न को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में जो है वो लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पहले ही मतदान खत्म हो चुका है। वहीं 6 चरणों में देश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब 4 जून को सभी को जो है वो मतदान के परिणाम का जो है इंतजार है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और कांग्रेस डबल डिजिट में मध्य प्रदेश में अपनी तमाम सांसदों की जीत का जो दावा है वो करती हुई नजर आ रही है। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने का दाव ठोक रही है। वहीं तमाम राजनीतिक पंडितों ने, तमाम लोगों ने भी अपने अपने समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब राजधानी भोपाल में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जीत का विजय जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू की गई है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में प्रदेश मुख्यालय से लेकर तमाम जिलों के मुख्यालय पर विजय जुलूस की तैयारी के साथ आतिशबाजी की जो तैयारियां हैं उसका सिलसिला शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के साथ विजय जश्न की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है और शायद यही कारण है कि राजधानी भोपाल में इसकी रौनक भी दिखना शुरू हो गई है। जहां प्रदेश मुख्यालय पर मिठाइयों का भी ऑर्डर दे दिया गया है, तो वही तमाम भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर से लेकर संगठन के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजय जश्न की तैयारी को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार मध्य प्रदेश की 12 से 15 सीटों पर जीतने का दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। लेकिन तमाम राजनीतिक पंडितों का जो दावा है वो 3 से 4 लोकसभा सीटों पर फाइट तगड़ी बरताता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी राजधानी भोपाल में अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी और विजय जुलूस के साथ राजधानी भोपाल में लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा जो लड्डुओं का ऑर्डर है वो कांग्रेस की ओर से दे दिया गया है। वहीं जीतू पटवारी से लेकर तमाम कांग्रेस के संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर जो है वो विजय जश्न की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय को नया नवेला किया जा रहा है। रंग पुताई का दौर भी कांग्रेस कार्यालय पर देखने को मिल रहा है। वहीं हार और फूल का ऑर्डर भी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से दिया जा चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परिणाम से पहले ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से विजय जश्न की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं और किस राजनीतिक पार्टी का मोहभंग जो है वो नदारत हमको 4 तारीख को देखने को मिलता है। जी संदीप, अगर परिणाम की बात की जाए तो क्या कुछ परिणाम किसके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर परिणाम की हम बात करें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव की जब से तैयारी शुरू हुई थी तब से ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से पूरी ताकत के साथ चुनाव में दम दिखाया गया था। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव परिणाम में बेहतर उपलब्धि के साथ जो है वो मिशन 29 में जुड़ जाती है और शायद यही कारण है कि अब भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और तमाम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी परास्त नजर नहीं आती और विधानसभा चुनाव में भले ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए पूरी एमपी कांग्रेस जो है वो आत्मविश्वास में नजर आती है और शायद यही कारण है कि आज कांग्रेस जो है वो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठी और
तमाम जो जश्न की तैयारी है वो अंदर खाने शुरू कर दी गई है। अगर हम देखें कि कांग्रेस के तमाम अधिकांश नेताओं का पार्टी से मोह भंग भी होता है चुनाव परिणाम के दौरान, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है वो तमाम अपने संगठन के नेताओं के बलबूते, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बलबूते जीत की तैयारी करते हुए नजर आते हैं। और लगातार लोकसभा चुनाव में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपने तमाम साथियों के साथ जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और भले ही कांग्रेस को लगातार नेताओं का जो दौर है छोड़ने का वो देखना पड़ा हो, लेकिन बावजूद इसके तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी बेहतर परिणाम की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार मिशन 29 में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं और लगातार अपनी अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगते हैं। खुद सीएम मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी जो है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है। वीडी शर्मा खुद रणनीति बनाते हैं, तो वही पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी लगातार कैंपेनिंग में अपना दम दिखाते हुए नजर आते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मालवा निमाड़ से लेकर सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में अपना दम दिखाते हैं। और 7 दिनों की तपस्या के बावजूद वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने में सफल रहते हैं। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर जीत का जो अनुमान है वो लगाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी लगातार अपनी जीत का जो दावा है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 4 से 5 लोकसभा सीटों पर तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है और चौंकाने वाले परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश में हम सबके सामने आते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा जीतती है तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम संगठन की विजय होगी। और अगर कांग्रेस 1 से या 2-3 सीटें भी मध्य प्रदेश में लेकर आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हार मानी जाएगी और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जीत मानी जाएगी। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश के और तमाम मतदाताओं के सामने आते हैं और क्या कुछ जो फैसला मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने दिया है वो हम सबके सामने आता है। जी संदीप, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रही है, क्या कुछ उसके पीछे की वजह मानी जा सकती है? देखिए, अगर जीत की वजह की अगर हम बात करें तो जहां दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है तो आत्मविश्वास से भी पूरी तरीके से लवरेज नजर आ रही है। हालांकि 4 तारीख को परिणाम हम सबके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जश्न की तैयारी शुरू की है, कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। और शायद यही कारण है कि राजधानी भोपाल से लेकर तमाम जिलों के भाजपा कार्यालय से लेकर कांग्रेस कार्यालय में जश्न की तैयारी शुरू हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी 1 से ज्यादा सीटें जीतती है तो कहीं ना कहीं उसका जश्न मनाना भी वाजिबी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम हम सबके सामने आए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके बाद में टूटती हुई मध्य प्रदेश में नजर आई थी। और ऐसे में युवा भागदौड़ जिस तरीके से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की पूरी टीम ने मेहनत की है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए नंबर बढ़ाने वाला मौका होगा। तो वही अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भाजपा भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और अमित शाह की चाणक्य रणनीति के आगे कहीं ना कहीं जीत की मंशा लेकर मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उतरी। और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस को लगातार विधानसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने झटके पे झटके दिए हैं। लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पूर्व विधायक, जनपद अध्यक्ष और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता दिलाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आत्मविश्वास में है कि जो परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ परिणाम जो है वो हम सबके सामने आते हैं और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ होती है, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से 12 से 15 लोकसभा सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, क्या वही परिणाम हम सबके सामने 4 तारीख
तारीख को आते हैं। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब परिणाम का इंतजार है, जहां दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने अपने आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं और जश्न की तैयारी करते हुए भी दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो किसके पक्ष में आता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।